हेलो व्यूवर्स, आपका एक बार फिर मेरे चैनल ध्यानी सर की कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। इस बार मैं लेकर आया हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास MS पावर पॉइंट। इसके लिए मैं शॉर्टकट कमांड लिख रहा हूँ यहाँ पे पावर PNT। रन कमांड में गए हम लोग, पावर PNT लिखा, ओके पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारा पावर पॉइंट जो स्लाइड है ये ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे एक टाइटल जो हम चाह रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंगली, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली मैंने नाम दिया है उसे माई कंप्यूटर। मैं इसे लिख देता हूँ माई कंप्यूटर। और मैं इस टेक्स्ट को ड्रैग कर सकता हूँ, अपनी इस स्लाइड में मूव कर सकता हूँ, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है। और उसके डिफ़ाइन करने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पे कुछ नोटपैड में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। आप अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पे करेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। तो ये टाइप करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और पेस्ट करने के बाद हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। उसकी विड्थ हम हाइट बढ़ा सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली। और हम चाहें तो उसका जो फॉन्ट है उसको हम जस्टिफाई करना, जो या लेफ़्ट अलाइनमेंट करना, राइट अलाइनमेंट करना, हम वहाँ से उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, उसका ब्लैक ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, जैसा आप चाहें। इस तरह से हमारा ये स्लाइड पे उसका टाइटल और सब टाइटल में हम लोग कंटेंट लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करने वाला हूँ। माई कंप्यूटर है, मैंने पहले से ही यहाँ पे कुछ अपनी पिक्चर्स सेव करके रखी हुई हैं। उन पिक्चर्स का यूज़ मैं अपनी स्लाइड में पेस्ट करने के लिए करने वाला हूँ। मैंने कंप्यूटर की जो इमेज है उसे राइट क्लिक किया, कॉपी में सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं वापस अपने पावर पॉइंट की स्लाइड में आया और मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे इमेज आ गया। अब मैं इस इमेज को ड्रैग कर सकता हूँ माउस के थ्रू, जहाँ पे आप लोकेट करना चाहें उसे स्लाइड में आप उसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं उसे यहाँ पे नई स्लाइड लेना चाह रहा हूँ, तो दो ऑप्शन है, न्यू स्लाइड भी है, डिलीट, यहाँ पे हमारा कॉपी स्लाइड भी है। मैंने न्यू स्लाइड क्लिक किया तो यहाँ पे एक अलग सा फॉर्मेट आया जिसमें क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इस तरह से आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को पहले जैसा ही मिले, तो मैं डुप्लीकेट स्लाइड को सेलेक्ट करूँगा। देखिए डुप्लीकेट स्लाइड सेलेक्ट करते ही सेम पहले वाली स्लाइड डुप्लीकेट स्लाइड के रूप में वहाँ पे आ गई। और मैं ये जो दूसरा अननेसेसरी स्लाइड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब हम इस स्लाइड में जो मैंने डुप्लीकेट स्लाइड बनाई है इसमें मैं चेंज करता हूँ। माई कंप्यूटर था उसे हटा के मैं यहाँ पे कोई दूसरा टेक्स्ट लिख सकता हूँ। इसके लिए मैं पहले से लिखा है, मैं उसे प्रिंटर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने प्रिंटर का जो उसका डेफिनेशन है उसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हेडिंग देता हूँ मैं प्रिंटर। इसके बाद मैंने उसका जो डेफिनेशन पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इस तरह से ये प्रिंटर का हमारा डेफिनेशन हो गया। अब मैं यहाँ पे इमेज लेके आऊँगा, जैसे आपको अभी बताया था मैंने कि इमेज किस तरह से ला सकता हूँ मैं। उस इमेज को मैं अपने जो मेरा फोल्डर है वहाँ मैंने ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं इमेज, वहाँ से मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने स्लाइड में आया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे उसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद स्लाइड में इमेज अपनी मन इच्छा जो मेरी जगह है वहाँ पे उसे रख सकता हूँ, जो लोकेशन मुझे चाहिए। अब मैं स्लाइड में कुछ चेंज करूँगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे इसके फॉर्मेट बैकग्राउंड है वाइट रंग का है, जो बिल्कुल सोबर है, सिंपल है। मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल और पिक्चर और टेक्सचर फिल, 3 तरह के ऑप्शन है। मैं 1 बाय 1 क्लिक करूँगा। देखो आप दिखाई देगा पीछे आपको बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है। पिक्चर और टेक्सचर में क्लिक करता हूँ तो अलग सा लुक आया। अब जो हमें चाहिए उसको मैं अपने अकॉर्डिंग लेने के बाद नीचे क्लोज करूँगा या अप्लाई टू ऑल करूँगा। अप्लाई टू ऑल करने के बाद वो दोनों स्लाइड, देखिए आप, दोनों स्लाइड एक ही कलर की हो जाएंगी मेरी, जैसे मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा। इसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। करने के बाद
अभी मेरी यहाँ पे पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के अंदर 2 स्लाइड मेरी रेडी है इस समय। इसके बाद दोबारा आता हूँ मैं यहाँ पे और मैं आपको लेआउट बताऊँगा। लेआउट यहाँ पे डिफरेंट दिखा रहा है, यहाँ पे 9 लेआउट शो कर रहा है। आपको जो लेआउट पसंद हो आप जैसे ही माउस को उसके ऊपर लेके आओगे आपको वो शो कर देगा कि ये किस तरह का कंपेरिजन वाला चाहिए, आपको टाइटल ओनली चाहिए, आपको टू कंटेंट को अगर डिफरेंट करना है उसके लिए चाहिए। तो मैंने टाइटल स्लाइड यूज़ किया था तो मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मुझे क्लिप आर्ट चाहिए तो क्लिप आर्ट यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं शेप चाहिए, फ़ोटो एल्बम चाहिए, वर्ड आर्ट चाहिए तो मैं वर्ड आर्ट का यूज़ भी करता हूँ। वर्ड आर्ट में मेरे डिफरेंट जो होते हैं या टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं अभी आपको वर्ड आर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी एक लेबल को सिलेक्ट करता हूँ। क्लिक करने के बाद यूर टेक्स्ट हेयर, यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ गया, टेक्स्ट बॉक्स। मैं इसके अंदर टेक्स्ट को लिखना चाहूँगा तो मैं पहले वाला जो प्रिंटर लिखा है जिस पे उसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल एक और आ गया एक्स्ट्रा, उसको भी मैं क्लिक करके हटा देता हूँ। अभी यूर टेक्स्ट हेयर इसको मैं रिमूव करूँगा। जो मुझे लिखना है, जैसे प्रिंटर लिखना है मुझे तो प्रिंटर लिख लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रिंटर का जो कलर है, फॉन्ट है, शेप है, थोड़ा सा डिफरेंट आए। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया हूँ वर्ड लेआउट स्टाइल में चला गया। अब वहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं आपको, उस पर क्लिक करूँगा मैं। क्लिक तब होगा जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे। देखो मैंने सेलेक्ट नहीं किया, खाली क्लिक किया तो उस तरह का फॉर्मेट नहीं बन के आया है अभी यहाँ पे। अभी मैं उसे प्रिंटर का टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं किसी भी उस पर क्लिक करूँगा उसी शेड में वो आ जाएगा। थोड़ा लुक अच्छा लगेगा देखने में। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने पावर पॉइंट की स्लाइड में से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट में। अब अगर क्लिप आर्ट यूज कर रहे हैं तो क्लिप आर्ट में बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई यहाँ पे रेडीमेड कुछ पिक्चर्स होती हैं, आप उनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, गो किया मैंने, तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आई हैं। आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करते ही वो इमेज आपकी स्लाइड में इंसर्ट होगी, जो भी आपकी करंट स्लाइड होगी। यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 आपकी करंट स्लाइड है तो इस पर आ गया इमेज। अब हम आते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन लेआउट हमारे सामने रिप्रेजेंट दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। जिससे आप माउस उसके ऊपर ले जाओगे वो आपकी जो करंट स्लाइड है उसका लुक को आपके सामने एक व्यू उसका रिप्रेजेंट करता रहेगा। जैसे अब जिस स्लाइड में चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिसके ऊपर ले जा रहा हूँ मैं उसका लुक बन के आ रहा है। इसमें और भी हैं, ये आपके सामने 7-8 नहीं, आगे और भी आप इसको स्क्रॉल करेंगे, बटन दबाएंगे नीचे वाला, और भी आ जाएंगे हमारे पास। देखिए आगे जिसके ऊपर ले जाना चाहें आप उसको वहाँ पे उसे सेलेक्ट करके छोड़ देंगे आप, तो ये आपका उस स्लाइड के लिए बन जाएगा। अब क्योंकि आपने अगर इसमें अप्लाई टू ऑल किया हुआ है तो जैसे ही आप चेंज करेंगे तो सबके लिए बनेगा वो। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर स्लाइड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक को कर लिया जैसे। अब ये मूवी और साउंड लिखा है यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ साउंड को ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी मनचाहा आवाज़ अपनी स्लाइड में दे सकते हैं। कोई अगर आपका वीडियो है, वीडियो में क्लिक करके आपको मूवी वाले ऑप्शन में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने प्रेजेंटेशन में आप मूवी का या एक वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने साउंड का या किसी और साउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे देख रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स अगर चाहता हूँ मैं कि मेरी स्लाइड में कहीं यूज़ हो तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिया है। जैसे ही क्लिक करूँगा ये टेक्स्ट बॉक्स का आइकन बन के आएगा। यहाँ पे आप अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली, स्लाइड के अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। आपको लोकेशन ऊपर नीचे करनी हो थोड़ा, या कॉर्नर पे करनी हो, मिडिल में करनी हो, तो आप उसे ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम एनिमेशन में। एनिमेशन में क्या होता है, हमारी जो स्लाइड है उसको एनिमेटेड वे में शो करना चाह रहा हूँ मैं। जैसे आप उससे ऊपर ले जाएंगे तो देखिए आप जिस स्लाइड के आप व्यू के ऊपर ले जा रहे हैं उसे बार बार एनिमेशन में, वो उसके अकॉर्डिंग शो कर रहा है आपकी करंट स्लाइड को। देखिए इसमें और भी हैं, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ उसे तो यहाँ पे और भी शो करेगा ये। देखिए तो जो आपको पसंद हो उस पर आप क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये आपके उस स्लाइड के लिए एनिमेशन शो कर देगा ये।
अब यहाँ पे ट्रांजिशन साउंड का ऑप्शन में अगर आप चाहें तो अपनी स्लाइड में कोई साउंड जैसे कि जैसे आपकी स्लाइड ऑन हो तो इस तरह के साउंड आए, कहीं ड्रम बजने की आवाज़ आ सकती है इसमें, या कि हॉर्न की आवाज़ आ सकती है, यहाँ पे चाइम्स की आवाज़ आ सकती है। यहाँ पे आप वो अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसे सेलेक्ट करते हैं। और ये ट्रांजिशन स्पीड दी हुई है, फास्ट स्लो मीडियम होता है यहाँ पे, तो हम जनरली फास्ट ही रखते हैं यहाँ पे ताकि स्लाइड आपकी एकदम चले, मूव हो। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं। अब यहाँ स्लाइड शो है, स्लाइड शो में ऑप्शन दिए हुए हैं, स्लाइड कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, बिगिनिंग से करनी है या करंट स्लाइड से करनी है आपको, इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप उस पर से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी करंट स्लाइड होगी वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आप ट्राई करिएगा भी, जब भी आप स्लाइड का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो स्लाइड 1 ओपन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पेस्ट किया है, देखिए यहाँ पे न्यू स्लाइड लेके आया, जैसे आपको पहले बताया मैंने। तो न्यू स्लाइड लाने के बाद ये अलग सा आया, यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए ये, तो मैं क्या करता हूँ, पहले से जो रेडीमेड में स्लाइड है उसी के मैं डुप्लीकेट स्लाइड को यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे पहले मैंने स्लाइड को हटा दिया ताकि वो बेकार वहाँ से अननेसेसरी स्पेस लेगा। मैंने डुप्लीकेट स्लाइड को यहाँ पे यूज़ किया है, न्यू स्लाइड यूज़ नहीं किया है। तो डुप्लीकेट स्लाइड यूज़ होते ही हमारी जो है फर्स्ट वाले सेकंड में आ गई। आप चाहो तो सेकंड वाले को आप अलग नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने माई कंप्यूटर लिया हुआ है, मैंने कंप्यूटर की इमेज हटा दी यहाँ से। माई कंप्यूटर जो टेक्स्ट था मेरा, मैंने वो भी यहाँ से हटा दिया है। अब मेरे पास कुछ और लिखे हुए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मॉनिटर लिखा है, तो मैं मॉनिटर को यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास मॉनिटर की इमेज भी है यहाँ पे। कि माई कंप्यूटर का ऑप्शन में मैंने मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने स्लाइड में आता हूँ। और यहाँ पे से पेस्ट कर दूँगा। ये आ गया मेरा। अब मेरे को यहाँ पे उसकी इमेज भी अगर चाहिए तो इमेज के लिए भी जाऊँगा मैं, और मेरे मॉनिटर की यहाँ पे TFT की इमेज है, मॉनिटर नाम से मैंने सेव किया हुआ है यहाँ पे। अब मैं उस इमेज को कॉपी करके वापस अपने स्लाइड में आता हूँ और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ड्रैग कर सकते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंगली, कहाँ आपको चाहिए वो आप उसमें आ जाएगा। अगर आपको एक स्लाइड और चाहिए यहाँ पे सपोज कीजिए, तो आप उसे डुप्लीकेट स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए 2 मॉनिटर की स्लाइड यहाँ पे आ गई है। जिस स्लाइड पे क्लिक करेंगे उसके नीचे स्लाइड आएगी हमेशा, याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक CPU का है, मैं सोच रहा हूँ कि CPU को यूज़ कर लूँ यहाँ पे। तो मैंने उसकी डेफिनेशन को कॉपी कर लिया है ताकि मैं उसे पेस्ट कर सकूँ। वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ से इसकी इमेज भी हटानी पड़ेगी, इसका टेक्स्ट भी हटाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे CPU लिख दिया इसे, इसकी डेफिनेशन मैंने कॉपी की है। अब मैं उस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। टेक्स्ट को हटाने के बाद मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं उसकी इमेज लूँगा। इमेज लाने के लिए मुझे वापस जाना होगा अपने फोल्डर पे, और फोल्डर में जाने के बाद वहाँ से मैं CPU का कॉपी कर लूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी करके। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपनी स्लाइड में वापस आता हूँ और वहाँ पे उसे पेस्ट के लिए राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ उसे मैं। इस तरह से यहाँ पे मेरी 4 स्लाइड ओपन हो गई हैं, रेडी हो गई हैं। अब जब इसे शो करना है तो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा स्लाइड शो का, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरी करंट स्लाइड थर्ड वाली है, थर्ड वाली ओपन हुई, देखें यहाँ पे। ये थर्ड वाली मेरी CPU नाम से थी, ये ओपन हो गई है। फोर्थ वाली प्रिंटर है। अब मैं आगे क्लिक करूँगा तो ये बाहर आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, उसके लिए मुझे सबसे पहली वाली स्लाइड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं प्ले करूँगा, नीचे जाके स्लाइड शो करूँगा। अभी मेरी पहली वाली स्लाइड आई, देखिए माउस से क्लिक किया मैंने, सेकंड स्लाइड आई, माउस से क्लिक किया मैंने, थर्ड स्लाइड आई है, माउस से क्लिक किया, फोर्थ स्लाइड आई है, फिर क्लिक किया तो ये बाहर आ जाएगा। इससे ये बाहर आ गया। आपके लिए टाइम टू टाइम मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।